हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान में लोक संतों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण सवालों की डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे जो कि एग्जाम में छपने लायक है। तो जिसमें पहला प्रश्न है वो है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो थे राव मल्लीनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मल्लीनाथ जी के बारे में अन्य फैक्ट की बात की जाए तो मल्लीनाथ जी जो थे वो थे उगम सिबाटी के शिष्य। जो मल्लीनाथ जी थे वो उगम सिबाटी के शिष्य थे और इनके नाम पर मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है। मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है और यह कब बढ़ता है तो यह बढ़ता है चैत्र कृष्ण। जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। और वहीं इनका जो मेन स्थान है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर और इन्हीं के नाम पर जो तिलवाड़ा बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालानी क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलकिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो अलकिया जो संप्रदाय थे उसके संस्थापक कौन थे तो ये पूछा है। तो अलकिया संप्रदाय के संस्थापक थे संत लालगिरी। कौन थे? संत लालगिरी। जो कि लालगिरी जो थे वो थे राजस्थान के अलवर या मेवात क्षेत्र से संबंधित थे। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? अलवर या मेवात क्षेत्र से संबंधित थे। तो अलकिया संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है लालगिरी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। तो ऐसा किसने लिखा था? ऐसा लिखा था रैदास जी ने। और जो रैदास जी के जो कथन है वो रैदास की पर्ची के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? रैदास की पर्ची के नाम से जाने जाते हैं। और जो रैदास जी थे वो किसके शिष्य थे? वो दादू दयाल जी के शिष्य थे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जिस संप्रदाय से है वो है जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी आदि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और वहीं जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो प्रणेता थे वो थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी, जिनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जिनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है, इनके जो अधिकांश जो माने जाते हैं वो जाटों में माने जाते हैं। और इन्होंने जो जसनाती संप्रदाय था इनका जो नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था उसमें कितने नियम थे? उसमें 36 नियम थे। वहीं अगर बात की जाए प्रणामी संप्रदाय की तो प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? प्राणनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? प्राणनाथ जी के द्वारा। वहीं विश्नोई संप्रदाय की बात की जाए तो विश्नोई जो संप्रदाय थी वो जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया था। विश्नोई संप्रदाय जाम्बोजी के द्वारा, प्रणामी जो संप्रदाय वो प्राणनाथ जी के द्वारा। और जो इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है प्रणामी संप्रदाय। और प्रणामी संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ है इनका जो ग्रंथ है वो है कुजलम स्वरूप। तो जसनाती संप्रदाय की बात की जाए तो जसनाती संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? जसनाथ जी के द्वारा। कब चलाया गया था? सन 1485 में। अगर पूछा जाए तो सन भी 1485। कहाँ से? कतरेसर बीकानेर में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके जो अधिकांश भक्त होते हैं वो जाट होते हैं। इन जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा 36 नियम दिए गए थे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है। तो कलयुग के वाल्मीकि संत माओ जी को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? संत माओ जी को। और माओ जी को जो माना जाता है वो है माना जाता है कल की अवतार। क्या माना जाता है? माओ जी को कल के अवतार माना जाता है। वहीं आगे बात की जाए तो संत माओ जी थे वो निष्कलंकी संप्रदाय के संपादक थे। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रणेता थे। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? तो वो थे संत माओ जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाल्मीकि भी पहले संत थे, उसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद में
सॉरी, वाल्मीकि भी पहले क्या थे, डाकू थे, और डाकू से उनका हृदय परिवर्तन होके संत बन गए थे। उसी प्रकार जो संत माओ जी थे वो भी पहले डाकू थे, उसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो संत बन गए, इसलिए संत माओ जी को कलयुग के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन कौन थे? तो ऐसे लोक देवता अपने को बताना है जो कि गायों की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो तेजा जी बिल्कुल सही है, मेहा जी मांग लिया नहीं है। गोगा जी जो कि गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया था, गोगा जी सही है, रामदेव जी गलत है। बाबू जी गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया था, मल्लिनाथ जी ने नहीं किया था। तो 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा क्योंकि मल्लिनाथ जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया जी जो थे वो गायों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग नहीं किया, जबकि तेजा जी, गोगा जी और पाबू जी ने प्राणोत्सर्ग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन से संत जिनका वर्ष में 2 बार से अधिक मेला बढ़ता है? तो 2 बार से अधिक बार जिनका मेला बढ़ता है तो वो बढ़ता है जसनाथ जी का। किनका बढ़ता है? जसनाथ जी का। जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाती संप्रदाय। तो इनका जो मेला है वो कब कब बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। उसके बाद में बढ़ता है माघ और शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। उसके बाद में बढ़ता है चैत्र शुक्ल सप्तमी। तो साल में 3 बार मेला किनका बढ़ता है? जसनाथ जी का बढ़ता है। कब कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। साल में 3 बार इनके मेले का आयोजन होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का वह संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, तो वो संत कौन से है? तो वो संत है लालदास जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? तो वो थे गद्दन चिश्ती। अगर नाम पूछा जाए एग्जाम में तो गद्दन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और जो संत लालदास जी थे वो जन्म से मुस्लिम थे, जन्म से मुस्लिम थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संग्रहित है? तो परनामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो है कुजलम स्वरूप में। और जो परनामी संप्रदाय था वो प्राणनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, प्राणनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। वहीं अगर बात की जाए कोंडा की, तो कोंडा और जो सिम्बुदड़ा इसमें जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो उपदेश है वो सिम्बुदड़ा और जो कोंडा है उनमें संकलित है। वहीं काया बेली की बात की जाए तो काया बेली किसकी है? काया बेली दादू की है। वही दादू के अगर अन्य की बात की जाए तो वो है नाममाला। अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो नाममाला और गुणसागर है। और दादू के जो ग्रंथ है उनकी जो लैंग्वेज है वो है सद्दूकड़ी, सद्दूकड़ी इनकी लैंग्वेज है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो रामस्नेही जो संप्रदाय है उसकी जो प्रधान पीठ है वो है सापरा भीलवाड़ा। जहाँ पर फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है। कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? फूल डोल महोत्सव का। और ये कब होता है? चैत्र माह में। कब होता है? चैत्र माह में। और ये जो सापरा जो पीठ थी उसके जो संस्थापक थे वो है रामचरण जी। वहीं अगर बात की जाए तो रेण जो शाखा है, तो रेण के जो संस्थापक थे वो थे दरियाओ जी। कौन थे रेण शाखा के संस्थापक? दरियाओ जी। सिंगतल जो शाखा है उसके थे हरिराम जी। उसके बाद में जो खेड़ापा शाखा है उसके जो संस्थापक थे वो थे रामदास जी। इस प्रकार इन चारों रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठें हैं उनके संस्थापक के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। और जो हरिराम जी की जो पुस्तक है वो है निशानी। कौन सी पुस्तक है? निशानी। और वहीं अगर बात की जाए रामचरण जी की, तो रामचरण जी के जो ग्रंथ जो लैंग्वेज है वो है अणबे वाणी नामक जो ग्रंथ है उसमें इनके उपदेश संकलित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सत्यभामा नु रूषण किसके द्वारा रची गई थी? तो सत्यभामा नु रूषण जो रची गई थी वो लिखी गई थी मीराबाई के द्वारा। और वहीं अगर बात की जाए मीराबाई की
अन्य जो ग्रंथों के बारे में तो वो है पदावली, नरसिंह रो मायरो, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका आदि जो ग्रंथ है वो इनके द्वारा लिखे गए थे, मीराबाई के द्वारा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी है? तो दादू पंथ की शाखाएं नागा, निहंग, उत्तरादे, विरुद्ध, खालसा और काकी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दादू पंथ की कितनी शाखाएं? तो 6 शाखाएं, जिनमें जो नागा जो शाखा थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? सुंदरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरदास जी के द्वारा इस शाखा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आर एस प्री में पूछा गया है, RS प्री में एक बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना। दादू पंथ की 6 शाखाएं हैं, न कि 5। अधिकांश बुक्स में 5 ही शाखाएं मिलती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाबा रामदेव जी का संबंध किससे है? तो बाबा रामदेव जी का संबंध है वो है सभी से है। ऋखिया कौन होते हैं? तो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, कौन से भक्त? मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको ऋखिया कहा जाता है। और रामदेव जी की जो झंडा या जो ध्वजा होती है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी जो है वो कामड़ जाति के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और कामड़ जाति जो है वो 13 ताली नृत्य करती है। तो ये जो सभी है वो रामदेव जी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। तो राजस्थान में अणुव्रत जो आंदोलन था उसका जो सूत्रपात किया था वो किया गया था आचार्य तुलसी के द्वारा। कब किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संत हरिदास जी आध्यात्मिक विचार किसमें संकलित है? संत हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार है वो किसमें संकलित है? तो हरिदास जी ने मंत्र, राम प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संत हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार है वो मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी दोनों में संकलित है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? तो नागौर में जो सूफी संत है वो है हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है या मजार स्थित है। तो वही हमीदुद्दीन की बात की जाए तो हमीदुद्दीन जो है उनको सन्यासियों का संत कहा जाता है। सन्यासियों का संत अगर पूछा जाए सन्यासियों का संत किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है हमीदुद्दीन को। और इनका जो गांव पूछ लिया जाए तो वो है सुवाल गांव नागौर। कौन सा गांव है? सुवाल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर इन तारकिन का उर्स का आयोजन होता है। कौन सा उर्स? तारकिन के उर्स का आयोजन होता है। वही अगर बात की जाए मोइनुद्दीन चिश्ती की तो इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और वहीं बात की जाए पीर फखरुद्दीन की तो इनकी है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुमेलित नहीं है। तो अपने को सुमेलित नहीं पूछा है। तो गौड़ीय संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो थे चैतन्य जी, बिल्कुल सही है। निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी जो संप्रदाय है उसके थे हरिदास जी। और प्रणामी संप्रदाय है उसके प्राणनाथ जी, बिल्कुल सही है। लाल जी जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो लालदास जी थे। और जो संकादिक संप्रदाय है उसके जो संस्थापक है वो चरणदास जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए संकादिक संप्रदाय तो संकादिक जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। और ये जो संकादिक संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में जो इनकी प्रधान पीठ है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका गलत आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्बार्काचार्य पीठ का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्काचार्य जो पीठ थी
उसका जो संस्थापक था वो थे परशुराम देवाचार्य, जो जिनका जन्म कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था, राजस्थान के सीकर जिले में। कौन से जिले में हुआ था? सीकर जिले में। जिन्होंने कहाँ पर निम्बार्काचार्य जो पीठ है उसकी जो प्रधान पीठ की स्थापना थी सलेमाबाद में, किशनगढ़ के पास, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? परशुराम देवाचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाबू प्रकाश किसकी रचना है? तो पाबू प्रकाश जो रचना है वो है मोरजी आसिया की। ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे वो थे भिकण जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आचार्य तुलसी की बात की जाए तो आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे। किसके? अणुव्रत आंदोलन के। इस प्रकार एग्जाम के अनुसार टॉप 20 जो क्वेश्चन है उनका उसका डिटेल्ड वीडियो में आपको समझा चुका हूं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आई होगी तो इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे रूबरू होने तक इंतज़ार है। थैंक यू।